पाठ 14 पंच परमेश्वर। पठन से पूर्व बिफोर रीडिंग प्रस्तुत कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने यह संदेश दिया है कि जब कोई व्यक्ति न्यायकर्ता के पद पर आसीन होता है तो उसे निष्पक्ष भाव से निर्णय देना चाहिए। उसका निर्णय पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सोचिए, लेट्स थिंक, यदि जुम्मन निष्पक्ष होकर न्याय नहीं करता तो क्या होता? जीवन मूल्य, वैल्यूज, परिवार, प्रेम, कला वैमनस्य का त्याग, सच्चाई की जीत, उत्तरदायित्व का बोध। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। उनमें न खान पान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विचार मिलते थे। मित्रता का मूल मंत्र भी यही है। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों मित्र बालक ही थे और जुम्मन के पूज्य पिता जुमराती उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलगू का मान उनके धन के कारण था तो जुम्मन शेख अपनी अनमोल विद्या से ही सबके आदर पात्र बने थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला यानी मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। लेकिन रजिस्ट्री की मोहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निष्ठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां गले से नीचे नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब नहीं सहा गया तब जुम्मन से शिकायत करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना खाना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या पेड़ पर फलते हैं? खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोले, हाँ, जरूर पंचायत करो, फैसला हो ही जाए। मुझे भी ये रात दिन की खटपट पसंद नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रहीं। बिरला ही कोई भला आदमी होगा जिसके सामने खाला ने दुख के आंसू न बहाए हों। किसी ने तो यूं ही ऊपरी मन से हूं हा करके टाल दिया और किसी ने इस अन्याय पर जमाने भर की गालियां दी। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई। लाठी पटकती और दम लेकर बोली, बेटा, तुम भी दम भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। अलगू ने कहा, यूं आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। तुम तो जानती ही हो कि जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। खाला बोली, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? अलगू चौधरी इस सवाल का कोई उत्तर न दे सके, पर उनके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे ताहयात रोटी कपड़ा देना कबूल किया।
साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब रात दिन का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चल दूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर रखूंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, उन्होंने जुम्मन को सरपंच चुनने के लिए कहा। जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दीख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उनका वैमनस्य था। वे बोले, पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदें, मुझे कोई उज्र नहीं। हाँ। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? जुम्मन ने क्रोध से कहा, इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ। तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं। वे बोली, बेटा, खुदा से डरो। पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच बनती हूँ।